विधाय ही तदोदयते विवेक। मेरे आपकी एक जन्म की नहीं, अनंत अनंत कई जन्मों के जब सुकृत उदय होते हैं, जब पुण्य जागृत होते हैं, अच्छे कर्म जागृत होते हैं, तब हमें श्रीमद् भागवत कथा कहने का, सुनने का और कराने का अवसर प्राप्त होता है। जब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का इतना बड़ा फल मिलता है, तो जो परीक्षित बन के बैठते हैं या जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करते हैं, उनके भाग्य की सराहना तो किन शब्दों में की जाए महाराज। भगवान की विशेष कृपा होती है, तभी ऐसे आयोजन कोई आयोजित कर पाता है। हम सोचे कि हमने ये कार्यक्रम किया है, नहीं, ये प्रभु प्रेरणा से ही संभव है। भगवान की इच्छा से ही उनके कार्य होते। कोई भी धार्मिक कार्य बगैर परमात्मा की इच्छा के नहीं हो सकता। तो आज मेरे आपके हम सबके एक जन्म की नहीं, कई जन्मों के पुण्योदय हुए हैं, जो ऐसे दिव्य स्थान पर हम सबको श्रीमद् भागवत कथा में डुबकी लगाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस धाम पर कई बार श्रीमद् भागवत कथा होती है। 2 बार तो मैं ही श्रीमद् भागवत कथा कह के गई हूँ इसी स्थान पर। यदि आपसे कोई पूछे भैया आप भागवत करा रहे हो, तो श्रीमद् भागवत क्या है, आप क्या कहोगे? क्या है? यही कहोगे ना कि ग्रंथ है। क्या है? लेकिन ये केवल एक ग्रंथ नहीं है, फिर केवल एक पोथी नहीं है, फिर श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, साक्षात श्री कृष्ण का जो वांग्मय स्वरूप है। श्रीमद् भागवत नहीं है, श्री कृष्ण ही भागवत है। भागवत की प्रत्येक पन्ने में, प्रत्येक अक्षर में, प्रत्येक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण समाहित है। तो भैया जितने लोग बैठे हो, समझ में आया कि नहीं है? यदि आपसे कोई पूछेगा कि भागवत क्या है, तो आप क्या कहोगे? कृष्ण है। क्या है? और आपसे कोई पूछ ले कि कृष्ण क्या है, तो कह देना कि कृष्ण सच्चिदानंद है। जो सतचित धन आनंद के धनी है, वो है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत कहते हैं अविनाशी को। पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है, और जब हम और आप दोनों मिट जाएंगे तब भी केवल एक ही बचेगा, सत्य। आदि भी संत है और सत्य है, और अंत भी सत्य है। और सत्य कौन है? दुनिया की हर चीज नश्वर है, हर चीज को मिटना है, हर चीज जो आई है उसको जाना है। केवल एक ही सत्य है। क्या? उमा कयूं में अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब। सत्य केवल कृष्ण है। कौन है? राम है। ईश्वर ही सत्य है। तो सत्य भी श्री कृष्ण है। चित्त यानी प्रकाश और हृदय, चित्त भी श्री कृष्ण है, आनंद भी श्री कृष्ण है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। जैसे हम और आप यहाँ पर कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं ना, ऐसा ही एक बड़ा दिव्य स्थान है जिसका नाम है नैमिषारण्य क्षेत्र। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि महात्मा विराजमान है। कितने हजार? 88। 88,000 ऋषि मुनि महात्माओं में एक महात्मा की उम्र इतनी लंबी है कि जिनके देखते देखते कई ब्रह्मा बदल गए। एक बाबा की उम्र इतनी लंबी है कि जिनके देखते देखते कई इंद्र बदल गए। एक संत की उम्र आयु इतनी लंबी है कि जिनके देखते देखते कई चतुर्युग निकल गए।
सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, ऐसे कई युग बीत गए। ऐसे करोड़ों अरबों खरबों लंबी आयु उम्र वाले 88,000 महात्मा बैठे नैमिषारण्य क्षेत्र की पवित्र भूमि पर। और उन सभी 88,000 महात्माओं के बीच में एक 20 वर्ष वाले युवक संत महात्मा आए। कौन? जिनका नाम है श्री सूत जी महाराज। बोलो श्री सूत जी महाराज की। और ये सूत जी कौन है? वेद व्यास जी के शिष्य हैं। वेद व्यास कौन है? जिन्होंने भागवत की रचना की। तो अब जैसे ही 20 वर्ष वाले श्री सूत जी का आगमन हुआ ना, 88,000 ऋषि मुनि महात्मा उठ करके खड़े हो गए। अहो भाग कुमारी, हमारा जीवन धन्य हो गया जो आपका दर्शन हो गया। सूत जी महाराज ने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों? अरे मैं तो इतनी उम्र में इतना छोटा हूँ, आपके सामने बालक हूँ, और श्री सूत जी महाराज के दादा परदादा सब लोग विराजमान हैं। आप इतनी लंबी लंबी आयु, इतनी लंबी लंबी उम्र वाले संत महात्मा बैठे और मुझ छोटे बच्चे को प्रणाम कर रहे हो, ये तो उचित नहीं है। ये तो आप हम पर पाप चढ़ा रहे हो। कितनी अच्छी बात कही। अठासी हजार ऋषियों में से एक ऋषि ने कहा, जो सबसे बड़े थे, बोले धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान